अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो आज हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फोर्थ वाला वीडियो। ठीक है, तो यह वाले वीडियो में हम देखेंगे, देखो इसके पहले हम क्या देखे थे, अगर मैं आपको रिकैप दे दूं तो इंट्रोडक्शन में हम देखे थे कि ये वाला चैप्टर का नाम आया कैसा, इसका नामकरण कैसा हुआ हम देखे थे। फिर हम देखे थे अच्छा इसमें अल्टीमेटली पूरे चैप्टर में बस हम दो लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो लाइंस को मैथ्स में कैसा रिप्रेजेंट करते हैं मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाता। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x साथ बोलो मेरे b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो लाइंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम देखे थे। फिर हम देखे थे कि ये कोएफिशिएंट्स को देखते हुए हम कैसा बोल सकते हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है या पैरेलल है। उसके बाद हम देखे थे कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद से हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन एक ऐसा पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है सॉल्यूशन। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जो दो भी लाइन के लाइंस पे रहता, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट L1 पे भी है और L2 पे भी है, तो अब ये पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, वही अगर मैं ये पॉइंट ले लिया, ये वाला बस L1 पे है और अगर ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला बस L2 पे है। ठीक है, तो इन लोगों को पॉइंट्स बोलेंगे पर इसको, ये वाले पॉइंट को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते सॉल्यूशन। अच्छा, वो तो हम समझ गए थे। फिर ये सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन किसको बोलते समझ में आ गया? हाँ आ गया। अभी ये सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम थोड़े मेथड्स हैं वो हम देखे थे। ठीक है, तो उसमें हम लास्ट वाली वीडियो में हम देखे थे ग्राफिकल मेथड। हाँ, मतलब हम ग्राफ यूज़ करते हुए ये जो पॉइंट है सॉल्यूशन उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ये एक पॉइंट भी रह सकता या मल्टीपल पॉइंट्स भी रह सकते हैं। कौन से केस में मल्टीपल रहते हैं, जब लाइन कोइंसिडेंस रहती तो इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट है तो एक सॉल्यूशन आ सकता, वही पैरेलल है तो सॉल्यूशन ही नहीं आता। तो हम या तो मल्टीपल सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे लिए डिफरेंट मेथड्स है। क्या क्या है आओ देखेंगे, एक बार जल्दी से देख लो आप। देखो ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए दो मेथड्स थे। एक था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हाँ ग्राफिकल मेथड हम लास्ट वाली वीडियो में देखे थे। अगर आपको आता ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड तो डायरेक्टली आप प्रॉब्लम्स करो, और अगर नहीं आता तो आप सर्च कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, बाय मैक्स समझू। ठीक है, फिर एक और है जो ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं, वो है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, ये नाम से डरना नहीं अपने को, समझेंगे अपन। ठीक है, एल्जेब्रिक यानी सिंपली हम मैथ्स के थोड़े कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आसान है ग्राफिकल से भी। इसमें फर्दर फिर दो सब कैटेगरीज यानी दो क्लासिफिकेशंस हम करें। एक क्या है, एक है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि आपको कोई सब्स्टिट्यूट ना कर पाए, वाह वाह। एक है एलिमिनेशन। ठीक है सर, आप मैथ्स पढ़ाओ, मोटिवेट मत करो। ठीक है, एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन। ये दो मेथड्स है, या फिर ग्राफिकल मेथड एक और। ये तीन मेथड्स है। तो अल्टीमेटली ये तीन मेथड्स आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ, आपको सॉल्यूशन के पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, या तो आप ग्राफिकल मेथड कर लो, ग्राफ पेपर ड्रॉ करके आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्या है हम ये वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो या फिर आप एलिमिनेशन मेथड कर लो। ये कौन सा भी मेथड आप कर लो, अल्टीमेटली आप कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं सॉल्यूशन के पास। कहाँ, सॉल्यूशन के पास। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं या तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँगा, या तो एलिमिनेशन, या तो ग्राफिकल मेथड। ठीक है सर, आप यहाँ से बोल के क्यों नहीं कि इधर इधर क्यों बोले, क्योंकि जनरली अगर स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन सा मेथड यूज़ करना तो हम एल्जेब्रिक मेथड यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये आसान रहता। कहाँ फिर ग्राफ पेपर मंगाओ, वाई एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, स्केल ड्रॉ करो, फिर लाइंस रिप्रेजेंट करो, ये झंझट से अच्छा तो हम ये कर लेंगे। बल्कि अगर मेंशन नहीं करा तो हम एल्जेब्रिक मेथड में जाते हैं।
ठीक है। अब एल्जेब्रिक मेथड में भी इसमें या इसमें, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं। पर अगर स्पेसिफाई करा क्या कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तब तो हमको ग्राफिकल मेथड ही करना है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड हम देख लिए थे लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है। अब हम देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। इतनी क्लैरिटी के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। चलो, तो अभी हम देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, ठीक है। तो आ जाओ एल्जेब्रिक मेथड पे। ये एल्जेब्रिक मेथड किस लिए है? अभी बोले थे ना सर आप सॉल्यूशन के लिए। तो एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग, किसको सॉल्व करना? वो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, उसको सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन लाने के लिए एल्जेब्रिक मेथड। तो उसमें फर्स्ट हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देखेंगे, देखो हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे सो दैट आपको और आसानी से समझ में आता, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं तो आपको मज़ा भी आ जाता। देखो ये सब्स्टिट्यूशन नाम कैसा पड़ा आप समझो। इसमें क्या हो रहा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 2 लाइन्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाइन्स है। अब ये पॉइंट अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सर थोड़ा बड़ा ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट सॉल्यूशन है, तो अगर ये सॉल्यूशन है तो ये वाला पॉइंट 2 भी इक्वेशंस, ये वाली एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है, समझ आती बात? तो ये वाला पॉइंट ये 2 भी लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, यानी अगर मान लो इधर मुझे x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 5, फॉर एग्जाम्पल 2,5 मेरा सॉल्यूशन है। तो ये जो x की वैल्यू 2 है ये वाली लाइन के इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करना और इस वाले लाइन के इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करना। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये पॉइंट, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना। क्या प्रॉपर्टी? कि ये 2 भी इक्वेशन में सेटिस्फाई होना, ठीक है, समझ में आ गया क्या? कि अगर कोई पॉइंट जिसको आप सॉल्यूशन बोल रहे तो वो पॉइंट 2 भी लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई होना। सेटिस्फाई यानी सिंपली ट्रू आना, ठीक है। तो यही लॉजिक के साथ अपन अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखो आप एक क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, फिर नाम भी कैसा पड़ा आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, x/7 + y/3 = 5, ये एक है, और एक और है x/2, ठीक है, -y/9 = 6, ठीक है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन है, यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया 2 और बोल रहा है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अब हम कैसा करेंगे देखेंगे। सबसे पहले ये 2 इक्वेशंस को देखो, गौर से देखिए इन 2 इक्वेशंस को। हाँ, यही है वो 2 इक्वेशंस। देखो कैसे दिख रहे हैं ये 2 इक्वेशंस, एकदम गंदे दिख रहे हैं, तो इसको हम अच्छे कर लेंगे, इनको हम मेकअप करेंगे, ठीक है। आइए हम आपको सिखाते हैं कि मेकअप कैसा करना। सबसे पहले आप पाउडर उठाइए। तो देखो इसको हम मेकअप, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, वो है उसको बेहतर करना। कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म? हम बोले थे आपको a1x + b1y + c1 = 0, ऐसा रहना। यानी x के पहले कुछ नंबर रहना, y के पहले कुछ नंबर रहना और कुछ कांस्टेंट आना। ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो इसका अपन एलसीएम लेंगे, 7 और 3 का एलसीएम 21 है, ठीक है, 21 एलसीएम हो गया। बस एलएचएस देखो, अभी 7 है, उसको 21 यानी मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3x, नीचे ऊपर 2 भी करना, 3 है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करना +7y, ठीक है, = 5। अब मैं इसको इधर भेज दूंगा क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन होना ही नहीं, इसलिए तो एलसीएम करा। अभी भी तो फ्रैक्शन है, तो 21 को उधर भेज दिया मैं, तो क्या आया 3x + 7y = 21 × 5। यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 3x + 7y = ये कितना होता? 105, ठीक है, 210 का आधा, हाँ 105, ठीक है।
ये आ गया। तो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हो तो हम इसको यहाँ पर भी ला ले सकते हैं। तो ये हो गया 3x प्लस 7y माइनस 105। अरे भाई ये प्लस 105 था ना, अच्छा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये बदसूरत सी इक्वेशन मेकअप के बाद ऐसी हो गई। ठीक है, अभी वैसे इसको भी देखो हम कैसा करेंगे, देखो इसको कैसा करेंगे, फिर से एलसीएम लो, कितना होता 18। अभी इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैं बस एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता ऊपर नीचे, तो 2y इक्वल टू 6। अभी ऐसा फ्रैक्शन नहीं होना तो 18 को इधर भेज दो, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 6 इंटू 18, 6 इंटू 18। तो ये क्या हो जाता है, इधर देखो क्या है ये 9x माइनस 2y। देखो देखो अब ये 6 इंटू 18 कितना होता, कितना 100, देखो ये 90, हाँ 108 हो जाता। ठीक है, 5 90 हो जाता, फिर 18, 90 प्लस 18 108। अच्छा, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। 9x माइनस 2y माइनस 108 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो ये वाली इक्वेशन जो ऐसी अजीब सी दिख रही थी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा ला लिए। कैसा लाए, सिंपली एलसीएम लेके लाए। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम ऐसा ला लिए। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन अभी क्या हो गया, ये अगर मैं इक्वेशंस को अगर मैं कट कर दूं, ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन बेसिकली क्या लाइन्स हमको दे दिए, हमको एक लाइन है 3x प्लस 7y माइनस 105 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। ठीक है, एक इक्वेशन है, बेसिकली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। एक और है 9x माइनस 2y माइनस 108 इक्वल टू 0, ये एक और इक्वेशन है। ठीक है, वही लिखा, हाँ चलो ठीक है। मतलब अभी तक हम सब्सटीट्यूशन में नहीं गए, हम बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। अच्छा ठीक है, अब इसको मैं सब्सटीट्यूशन के थ्रू कैसा करना, मैं कौन सी भी एक इक्वेशन को ले ले, तुम मान लो फर्स्ट वाली को मैं ले लिया इक्वेशन को तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना, तुम सब्जेक्ट यानी वो वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखना, बाकी सब को राइट साइड भेज देना। ठीक है, अभी बस सुनो, अभी सुनो, एक बार हम कर लेंगे, उसके बाद आपके पूरे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं x को फॉर एग्जांपल ये वाले x को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, सब्जेक्ट यानी उसको मेन रख रहा हूँ, बाकी सबको राइट साइड भेज दे रहा हूँ। तो ये कैसा होगा, देखो 3x प्लस 7y माइनस 105 इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको वहाँ पर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या रहेगा, ये 3x इक्वल टू ये प्लस 7y उधर जाके माइनस 7y हो जाता, ये माइनस 105 उधर जाके प्लस 105 हो जाता। ठीक है, ओके, फिर ये 3 को भी मैं उधर भेज दिया तो बाई 3 हो जाता, इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर। अच्छा ठीक है, तो x में और प्रॉपरली कैसा लिख सकता हूँ, 105 माइनस 7y, ठीक है, बाई 3। देखो y में 4 में कन्फ्यूज नहीं आता, हम y ऐसा लिख देते क्लियरली। ठीक है, तो ये आप क्या करें सर, पहले x को सब्जेक्ट बनाए, यानी बस x इधर है, आपको बोर्ड दिख रहा होपफुली। ठीक है, तो आप x को सब्जेक्ट बनाए और x को छोड़ के जो कुछ भी था, जो भी था उसको राइट साइड भेज दिया आप। ठीक है, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड का आइडिया क्या है आप समझो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बोल रहे हैं कि आपको x आ गया, हाँ आ गया, मान लो ये दो लाइंस कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कोइंसिडेंस भी रह सकते हैं पर आपको आसानी से समझ में आता है, इसलिए मैं इंटरसेक्टिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखो, अगर ये दो लाइंस ऐसे हैं, ये वाले पॉइंट को जब मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, मान लो ये x, y है। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, ठीक है, जब हम समझ रहे ये पॉइंट को सॉल्यूशन, तो ये वाला x मैं इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तभी तो ये सॉल्यूशन रहता। अगर ये सब्स्टिट्यूट प्रॉपरली नहीं हुआ, यानी अगर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सका, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, तो बस एक पॉइंट है। अच्छा ठीक है, तो अभी ये x इक्वल टू ये जो समथिंग आया मुझे, ये तो नॉर्मल एक पॉइंट है, पर ये पॉइंट को मैं, ये जो x है एक कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, तो ये कोऑर्डिनेट x मैं सॉल्यूशन है कब बोल सकता हूँ,
जब ये वाला x किसी दूसरी लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना। देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम उल्टा जा रहे, ठीक है, ऐसा खाने का हम ऐसा खा रहे, ठीक है। वो कैसा कि हम बोल रहे कि x जो है, ठीक है, देखो देखो x जो है वो सॉल्यूशन है, हम मान ले रहे, ठीक है। और अगर x ये सॉल्यूशन है, यानी ये वाला जो x जो आया ये कोऑर्डिनेट, हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन का कोऑर्डिनेट है। और अगर ये सॉल्यूशन का कोऑर्डिनेट है तो ये दूसरी वाली लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना। हाँ ये बात तो है, नहीं तो सॉल्यूशन क्यों, काय का सॉल्यूशन, अगर ये सेटिस्फाई करा तभी तो है सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, तो ये वाली लाइन से आया, लाइन 1 से आया, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हम सेकेंड वाली लाइन में सब्स्टिट्यूट कर रहे, समझ में आया, इसलिए नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइडिया क्या है उसके, अगर आपको आइडिया नहीं भी समझ में आया इट्स ओके, पर एक्चुअली हम क्यों कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अरे तू बोल रहा अपने आप को अच्छा तू सॉल्यूशन का x है, तू अगर सॉल्यूशन का x है तो हमको प्रूफ कर, तो बोल रहा ठीक है आप मुझे दूसरे इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर दो और देखो मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ। अच्छा तो हम बोल रहे हैं अच्छा तो अगर सॉल्यूशन है तो हम तुझे दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे। देखो अब आगे करेंगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ठीक है चलो। तो हम क्या आया, x इक्वल टू 105 माइनस 77y, ठीक है, बाई 3, ये आया x की वैल्यू। तो हम बोल रहे अच्छा शायद तू सॉल्यूशन का पॉइंट है बोल रहा, अगर तू सॉल्यूशन का पॉइंट है तो तू डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट होना दो भी इक्वेशंस में, इसमें तो ऑब्वियसली होएगा, अरे भाई यहाँ से ही तो आया, ठीक है। अगर आप सब्स्टिट्यूट फर्स्ट वाली इक्वेशन में करके भी देख लिया आपको 105 इक्वल्स टू 105 आता है, यानी सब्स्टिट्यूट ट्रू हो गया है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या, x का वैल्यू, यानी जहाँ पर भी x है, हाँ जिधर भी x है मैं बड़ा सा एक्सप्रेशन चिपका देता हूँ उधर, ठीक है, सर बोर्ड पे चिपकाते हैं लिखते ठीक है, बाई 3, ठीक है, 9x माइनस 2y माइनस 108 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अभी देखो ये पूरी इक्वेशन बस y में हो गई, बड़ी इक्वेशन देख के डरना नहीं है, बड़ा आसान हो जाता है। y में है तो मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू देखो हम करेंगे, ये तो हो गया 3 1 जा, ये 3 3 जा, ठीक है। अभी देखो अब ये कितना होता, कितना 315 माइनस 21y, ठीक है, हाँ माइनस 2y माइनस 108 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो आप, ये वाले को मैं भी कैसा कर रहा हूँ, ये क्या हो गया हमको माइनस 23y, मैं उसको राइट साइड भेज दिया तो वो हो गया 23y, ठीक है। अभी इधर कितना बचा, 315 में से 108 निकालो आप, तो कितना बचता, 315 में से 315 में से 108 निकालना है, तो सीधा सीधा मैं 100 निकाल दूंगा, तो 215 फिर 8 निकाला तो 207 बचता। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है देखो आप, ये डिवाइड हो जाएगा 23, 207 डिवाइडेड बाई 23, अरे ये तो अलग ही नंबर आया, तो डिवाइड करके देखेंगे अपन होता भी नहीं होता। तब देखो 23 10 से तो 230 हो जाता, 9 से देखो आप 23 इंटू 9, ठीक है। सक्सेसफुली बोर्ड गंदा हो जा रहा तो अपन ज़रा इधर देखेंगे, देखो 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 23 इंटू 9 तो क्या आता, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2, हाँ 207 आ गया। ये लास्ट में 7 था इसलिए मैं 9 सोचा, ठीक है। चलो तो आपको क्या आ जाता है, 23 1 ज़ा 23 9 ज़ा, ठीक है। तो y का वैल्यू आपको क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है, y का वैल्यू 9 आ गया। ये y और x क्या है बेसिकली, जिसको हम सॉल्यूशन के कोऑर्डिनेट्स जो हम समझ रहे ना, ये जो सॉल्यूशन के कोऑर्डिनेट्स हम जो समझ रहे ना, ये वही तो है, इसीलिए तो हम इसको इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर, ये दो इक्वेशंस में डाल रहे। अच्छा ठीक है, तो जब आपको y का वैल्यू आ गया तो क्या आपको x का वैल्यू आ जाता, हाँ ऑब्वियसली आ जाता, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू ये था, ये वाला देख लो, अब ये हो गया ना, देखो अब देखो देखो देखो, आपको जब y का वैल्यू आ गया तो आपको x का वैल्यू भी आ जाता, क्योंकि x किस पे डिपेंड हो रहा, y पे, तो इधर y पे सब्स्टिट्यूट करो, x इक्वल्स टू 105
माइनस 7 टाइम्स ऑफ y का वैल्यू क्या है 9/3। ओहो ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया आप देखो, ये कितना होता 9 7 63। ओके 105 माइनस 63/3। अभी बस कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इधर देखो अब x इक्वल टू देखो 105 माइनस 63 कितना होता, कितना होता देखो 105 माइनस 63। ये हो गया 2, ये हो गया 10, ये हो गया 0, ये हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, आ गया 42/3। तो x का वैल्यू ये तो हम कर सकते हैं, 3 1 जा 3, एक इधर आ जाता 12, तो 3 4 जा तो 14 आ गया। अच्छा तो x का वैल्यू 14 और y का वैल्यू 9, यही तो क्या है हमारा सॉल्यूशन है, दैट इज़ 14,9। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो दो भी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा, जैसा हम सब्स्टिट्यूट करके देखें, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है सॉल्यूशन है। तो ये वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है 14,9। क्लियर, ठीक है। तो देखो आपको मैं एक बार जल्दी से सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है बोल देता हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रा भी बात नहीं है। हम आपको बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करें, शायद इसलिए आपको थोड़ा ये क्या हो रहा है, ये x, y, ऐसा आपको थोड़ा शायद कन्फ्यूजन हो रहा। मैं आपको एक बार प्रोसेस बोल देता हूँ कैसा करना, सो दैट आपको क्लियर हो जाता, ठीक है। वो प्रोसेस क्यों कर रहे वो भी आपको क्लियर होना। देखो बेसिकली आपको दो लाइन के इक्वेशन देता, मान लो ऐसा 3x + 2y - 7 = 0। एक और है 4x + 7 8y - 2 = 0 रैंडमली, ठीक है। अगर आपको दो लाइन के इक्वेशन दिया, अभी आप देखो ये आप 5 मिनट अच्छे से सुनो, सब्स्टिट्यूशन आपका क्लियर हो जाता, ठीक है। तो अगर आपको दो लाइन के इक्वेशंस दिया तो आप क्या करना, कौन सी भी एक लाइन, ये वाली या ये वाली, मान लो फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन को आप ले लो, उसमें से किसी एक वेरिएबल को आप मेन सब्जेक्ट कर लो। इधर x को कर लिए समझो, तो x = क्या आता 7 - 2y/3। सिंपली सबको उधर ट्रांसपोज करो। तो अब ये जो भी x का वैल्यू आया वो किधर से आया, वो फर्स्ट वाली इक्वेशन से आया, हाँ आया। तो अगर ये सॉल्यूशन का कोऑर्डिनेट है तो ये सेकेंड वाली इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट होना, जब भी तो इसको सॉल्यूशन बोलता हूँ। अरे भाई खाली इसमें अगर आ रहा तो वो पॉइंट होता, सॉल्यूशन थोड़ी होता। अच्छा तो ये आइडिया के लिए हम ये वाले कोऑर्डिनेट को इसमें भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन है हम मान रहे, और अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें भी सब्स्टिट्यूट होना, ठीक है। तो आपका मेथड क्या है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन के वेरिएबल को सब्जेक्ट बना ले रहे, ठीक है। मैं गाना तो नहीं गा रहा हूँ ना, ठीक है। दो इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को, मान लो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये वाली, किसी एक इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट वाली है सेकेंड वाली, किसी एक इक्वेशन को आप क्या कर रहे हो, उसमें से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना ले रहे, यानी उसको लेफ्ट साइड रख रहे, बाकी सबको राइट साइड फेंक दे रहे, ठीक है, फुश बोल के फेंक दे रहे। अभी ये जो x आपको आ गया उसको किसी दूसरी वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन से तो ये आया, दूसरी वाली इक्वेशन में आप ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी x की जगह पे अब मैं ये लिखूंगा 7 - 2y/3, ठीक है, प्लस बाकी इक्वेशन सेम रहेंगी, ठीक है। तो इक्वेशन 2 ऐसी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप इस पे से y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो y इधर y का वैल्यू आपको कुछ आ गया, वो y कोऑर्डिनेट हो गया, और इधर सब्स्टिट्यूट करने पे x भी आ गया, x, y आ गया, यानी ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसमें मेन अप्रोच क्या है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ये पॉइंट x और y पे है इसीलिए सॉल्यूशन है, हम नहीं बोल रहे। हम पहले इसको इधर और इधर सेटिस्फाई करा रहे, और अगर ये हम पहले मान ले रहे कि ये सॉल्यूशन का कोऑर्डिनेट है, और अगर ये सॉल्यूशन का कोऑर्डिनेट है इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट करा रहे, क्लियर, ठीक है। वैसा हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कौन सी भी एक इक्वेशन ले रहे हैं, उसका कौन सा भी एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बना रहे, और वो वाले वेरिएबल को हम दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं सॉल्यूशन का कोऑर्डिनेट हूँ, तो हम बोल रहे भाई अगर तू सॉल्यूशन का कोऑर्डिनेट है तो तू इसमें भी सब्स्टिट्यूट होना, तो हम वो कर रहे, ठीक है, जिससे हमको x, y आ जाता, ठीक है, टकाटक, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ईजीएस्ट मेथड है,
ठीक है, इसमें कुछ आपको करना नहीं रहता। कौन सी भी एक इक्वेशन ले लो, उसका कौन सा भी एक वेरिएबल पकड़ लो, उसको सब्जेक्ट बनाओ, दूसरी वाली इक्वेशन जिसको आप अभी तक टच नहीं करे वो वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, उसमें सब्सटीट्यूट कर दो और आपको y का वैल्यू आता, x का वैल्यू आता, वही आपका सोल्यूशन है। अरे इतना आसान। ठीक है, ये हो गया सब्सटीट्यूशन मेथड। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डेडिकेट खाली बस सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन के ऊपर हम बेस्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और ऐसे हलवा प्रॉब्लम्स हम नहीं करेंगे, एकदम स्टैंडर्ड बुक से ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता, ठीक है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्या था याद करो। एक था सब्सटीट्यूशन, एक था एलिमिनेशन, ठीक है। नाम में ही है देखो एलिमिनेशन मेथड, यानी हम एलिमिनेट कर रहे किसको, हम हमारी लाइफ से उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर हम किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, हम जो दो वेरिएबल्स है ना जिसको आप x और y बोल रहे हैं, x और y, इन दो में से किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट यानी निकाल दे रहे, निकाल फेंक रहे, ठीक है। ठीक है, चलो वो कैसा करेंगे अब फिर से हम एक प्रॉब्लम से देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो प्रीवियस ही देखेंगे या दूसरी प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, ये वाली देख लो। सेम अगर आप प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन करें हम उसको भी अगर आप सॉल्व करें तो भी सेम सॉल्यूशन आता, ठीक है। ठीक है, तो अब ये वाला देखो एलिमिनेशन से हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये है 5y, क्या है इक्वेशन, देखो देखो -4 = 0, ये वाली एक है और एक और है 9x -3y, ठीक है, -7 = 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है और बोल रहा है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करने वाले हैं आप देखो। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। यानी मैं या तो ये x को एलिमिनेट करूँ या फिर ये y को एलिमिनेट करूँ, ठीक है। अब हम एलिमिनेट कैसा कर सकते हैं, एलिमिनेट अगर हमको करना है तो अच्छे से देखो, हम पूरे टर्म को सेम कर देना, ठीक है। जैसे कि इधर 3x है, इधर 9x है, मान लो दो भी जगह पे 3x रहता था या फिर 9x रहता था। अगर ये पूरा फर्स्ट टर्म अगर सेम हो जाता था, जब मैं या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके ये पूरे टर्म को ही निकाल देता था, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आइडिया क्या है, एलिमिनेट करने के लिए हम टर्म्स को सेम कर रहे, पूरा टर्म, बस ये x सेम दिख रहा है वैसा नहीं, ये पूरा टर्म सेम हो जाना, ये फर्स्ट टर्म और ये x का टर्म सेम हो जाना, ठीक है। तो अब हम सोच रहे अच्छा तो इसको अब सेम करना है, तो अब इसको हम सेम कैसा कर सकते हैं, इधर 9 है, या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 9 / 3 हमको मालूम है 3 आता, और इक्वेशन में हम ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। हम प्रीवियस पॉलिनोमियल में देखे थे कि आप एक इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, पर ऑन बोथ द साइड्स करना। बस एक ही साइड कर दूँ, ये साइड मुझे अच्छी दिख रही है, साइड नहीं कर दूँ बोल तो नहीं होता, ठीक है। तो दो भी साइड हम कौन सा भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े होशियार बच्चे बोलते हैं सो मल्टीप्लाई बाय 0 कर दो बोथ साइड्स, उससे सॉल्यूशन थोड़ी आता, ट्रू आ जा रहा, ठीक है। 0 = 0, पर सॉल्यूशन कहाँ है, हमको फाइंड तो सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ठीक है, चलो तो मैं बोल रहा हूँ या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 3 से डिवाइड करने से प्रॉब्लम क्या है आप बोलो, अच्छा ये तो अच्छे से मक्खन के जैसा 9/3 3 आ जाता, पर इधर 3/3 1 आ जाता, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, पर इधर 7/3 आ जाता। फिर फ्रैक्शंस आते हैं, फिर उसको एलसीएम लेना, सॉल्व करना, क्यों भाई ऐसा बोल के हम कर सकते हैं, पर हम कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए ये 3 को भी 9 बना सकते, ये भी तो ऑप्शन था, हम ये कर दें। अच्छा तो अब ये 3 को मैं 9 कैसा बनाना, ये आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, हर प्रॉब्लम में। अब ये 3 को 9 बनाना यानी मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, किसको, इक्वेशन 1 को, सर आप 1 नहीं लिखे ही, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन क्या हो जाती है देखो आप, 9x माइनस पूरा मल्टीप्लाई करना ऑन बोथ साइड्स, ऐसा नहीं बस फर्स्ट टर्म को करके छोड़ दिए, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स करना, ठीक है। तो इसको कर लिए हम, फिर इसको करो 15y माइनस फिर इसको 4 को 12 =
3 इंटू ज़ीरो, मैं RHS में भी कर रहा हूँ पर ज़ीरो है बल्कि 3 0 इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो आ गया। ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन जो वैसी आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या थी देखो अब, 9x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अभी हम जो चाह रहे थे वो हो गया। ठीक है, नहीं सर हम अभी जो चाह रहे वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमारे कैसा आ गए, जिसके टर्म सेम हो गए। ठीक है, अभी आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपको है 9x, नेक्स्ट वाली इक्वेशन में भी है आपको 9x, आपको लाना है ज़ीरो, यानी इसको एलिमिनेट करना है। ज़ीरो यानी वो गायब हो जाता, आपको वो एलिमिनेट करना है। इधर 9x है इधर 9x है, तो आप बोलो आप क्या ऑपरेशन करना, बोलो बोलो, हाँ सब्ट्रैक्शन करना। तभी तो भाई 9x माइनस 9x ज़ीरो आएगा, ऐड करें तो 18x हो जाता। अच्छा, तो ये हाँ ये दो इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करना। अभी आपको समझ में आया ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये 9x है, मेरे को एलिमिनेट ज़ीरो लाना है, तो मैं सब्ट्रैक्ट ही तो करूँगा। ऐड करने पे 9x प्लस 9x 18x हो जाएंगे, मेरे को 0x लाना है। ठीक है, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ठीक है, चलो तो आ जाओ इधर। इधर हम देखेंगे ये इक्वेशंस को हम इधर लिखेंगे 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। देखो देखो एक और क्या था, 9x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, ठीक है, हम बेंच पे खड़ के बोलेंगे सबको क्लास में कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइंस रिवर्स हो जाते, ऑपोजिट लगाना। ठीक है, हम बेंच पे खड़ के बोलेंगे। ठीक है, तो क्या है, इधर क्या है, प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो बस नीचे वाली इक्वेशन के साइंस हम ऑपोजिट कर रहे हैं। प्लस है तो हम माइनस लिख रहे हैं, इधर माइनस है तो हम प्लस लिख रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस है तो हम प्लस लिख रहे हैं। ठीक है, तो और ये सेकेंड वाली इक्वेशन को बस हम ये साइंस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बोलो ये प्लस 9x है या माइनस 9x है, ये माइनस 9x है, अब ये प्लस को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो हम क्या कर रहे हैं इधर, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, ये है इक्वेशन 3, कौन सी, ये वाली। ठीक है, ठीक है, तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर देखो, बस एक चीज़ याद रखना कि नीचे वाली इक्वेशन के साइंस चेंज होते। ठीक है, ठीक है, अभी आप देखो ये तो प्लस है, ये वाले इक्वेशन के 9x प्लस 9x माइनस 9x ज़ीरो, हाँ यही तो लाना था, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी देखो माइनस 15y प्लस 3y। ठीक है, माइनस 15y प्लस 3y, तो बड़ा नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, और सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, एक प्लस एक माइनस है तो 15 में से 3 निकालो, कितना बचता, 12y। ठीक है, ठीक है, इधर देखो माइनस 12 प्लस 5, सेम बड़े नंबर को माइनस है तो माइनस, एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, और 12 माइनस 7 इज़ 5। ठीक है, इक्वल टू, इधर भी देखो अगर ये प्लस 0 है तो माइनस 0, 0 माइनस 0 0। क्लियर, एक ही कैच था इधर, क्या था कि मैं वेरिएबल्स को एक मैं टर्म को कैसा सेम करना, वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए मैं टर्म को कैसा सेम करना, और सेम कर दिए बाद मैं क्या ऑपरेशन करना, या तो मैं सब्ट्रैक्शन करना या मैं एडिशन करना। इधर हम क्या करें, हम करें सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन करते हो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो है नीचे जो भी इक्वेशन आप लिखे, अगर मैं ये वाली इक्वेशन ऊपर लिख दिया और ये जो ऊपर लिखा उसको नीचे लिख दिया, तभी भी जो नीचे है उसके साइंस बस में चेंज करना, आंसर आपको वही आता। ठीक है, चलो ये हो गया, तो इसमें से y की वैल्यू बोलो आप क्या रहती, -5 उधर जाके हो जाता +5 डिवाइडेड बाई -12 नीचे आ रहा, तो क्या -12। अब आप माइनस डिनोमिनेटर में लिखो, न्यूमरेटर में लिखो, या ये लाइन के बाजू लिखो, वो एक ही रिप्रेजेंट होता। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको आ गई, ये y का वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन का y कोऑर्डिनेट है। ओहो, एलिमिनेशन तो मस्त है, सीधा देखो y का अब आ गया आपको सब्सटीट्यूशन के जैसा, फिर आप ये y का वैल्यू उठा के किस में भी आप सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, इधर भी सब्सटीट्यूट कर रहे, फिर एलिमिनेशन नाम क्यों रखे, उस सब्सटीट्यूट से पहले क्या कर रहे, उसके पहले तो एलिमिनेट कर रहे एक टर्म को, इसलिए नाम है एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें अब ये y को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट वाली में या सेकेंड वाली में। ठीक है, वही सब्सटीट्यूशन में हम क्या कर रहे थे, देखो सब्सटीट्यूशन में अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से x को सब्जेक्ट बनाया तो उसको सेकेंड वाली इक्वेशन में डाल रहा था।
ठीक है। आप फर्स्ट में भी डाले तो आपको पॉइंट्स नहीं आते, इसलिए हम सेकेंड में डाल रहे थे। और ये वाला जो है एलिमिनेशन में, हम ये y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालने से आपको x का वैल्यू आ जाता। ठीक है, ठीक है। चलो, तो y इक्वल्स टू -5/12 हम किसी भी इक्वेशन में डालेंगे। जनरली जहाँ छोटे नंबर्स दिखते हैं हम वहाँ पे डालते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी होता। ठीक है सर, आप हमारे आलसी मत बनाओ। ठीक है, आप बड़े बड़े नंबर्स में डाल लो, मैं तो ये छोटे में डालूंगा। ठीक है, तो देखो 3x - 5y, थर्ड वाली इक्वेशन जो आई थी ना, इसको मल्टीप्लाई करके उसमें भी डाल सकते हैं। अरे भाई, ये इक्वेशंस एक ही, अगर आप एक इक्वेशन को दो भी साइड्स मल्टीप्लाई करें, दो भी साइड ऐड करें, दो भी साइड डिवाइड करें, वो इक्वेशन वही रहती, चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब मैं ये वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ -5 टाइम्स ऑफ y क्या है -5/12। देखो हम माइनस कहीं भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता। ठीक है, -4 = 0। इधर से x की वैल्यू आराम से आ जाती है। ठीक है, ला लो, इक्वल टू देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 5 25/12 -4 = 0। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके राइट साइड भेज देता हूँ, फिर 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो 3x फिर इक्वल्स टू लिख दिया 3x प्लस। ठीक है, 3x प्लस, अब इसको देखो 25 माइनस एलसीएम ले लो, 12 है तो इधर भी 12 लाना, 12 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 4 × 12 कितना होता 48/12 = 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है, ये वाला तो हम देख लिए थे एलिमिनेशन। देखो हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म। y का तो आ गया, मतलब आधा तो सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अभी बस x को लाना था, उसमें भी हम ऑलमोस्ट कर लिए, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या है 3x, अभी एक प्लस है एक माइनस है, बड़े नंबर को माइनस है तो अल्टीमेटली माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा देखो आप, कितना होता है ये, तो बराबर तो करें ना हम, हाँ सब बराबर है। तो अब 48 -25 हम करें तो कितना आ जाता हमको, देखो 48 - 25 3 2 23। ठीक है, ठीक है, पर बड़े नंबर को क्या साइन है, नेगेटिव है 48 को, इसलिए -23 हम लिखे /12 = 0। ठीक है, अब ये माइनस वाले को मैं इधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस होता उधर भेजने पे फिर वो प्लस हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो 3x = 23/12। तो x का वैल्यू देखो अब क्या आया 23/12 × 3, ये 3 क्या हो जाता, डिनोमिनेटर में आ जाता। ठीक है, क्लियर, सब बराबर है ना, सब मज़ों में, सब कुछ मिस्टेक तो नहीं करे ना अपन। ठीक है, तो अभी आप देखो इधर क्या आता है, x = 23/12 3 × 36। ये आपको x का कोऑर्डिनेट आ गया, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आपको -5/12 आ गया, यही दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, तो x, y वैल्यूज़ हमको जो है ऐसे आ जाते हैं। इक्वेशन तो यही थी, इसको अपन सॉल्व करें, y का वैल्यू -5/12 सब्स्टिट्यूट करें, 25/12 आया। ठीक है, उसके बाद हम इधर एलसीएम लिए, एलसीएम लेने पे 12 4 = 48 हो गया, फिर इसको 23 - 23 उधर जाने पे +23 हो गया, फिर 3 को उधर भेजे तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इससे हमको क्या आ गया, x आ गया और y भी आ गया था हमको -5/12। ठीक है, तो x, y आ गए, वही तो क्या है, सॉल्यूशन है। ये है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, सोचो, बोलो ज़रा सोच के। एलिमिनेशन मेथड में हम कौन से भी एक टर्म जिसमें x है या फिर जिसमें y है उसको सेम कर दिए थे। ठीक है, जैसे कि ये वाले प्रॉब्लम में मैं x को सेम करा था। ठीक है, वो x को सेम करने के बाद हम क्या करे थे, यानी 9x ला लिए थे हम, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए थे। हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, जिससे वो x का टर्म ही निकल गया पूरा। हाँ, तो वो जब x का टर्म ही निकल गया तो इक्वेशन से हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, और वो y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन, दो में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके
हम x का वैल्यू भी ला लिए, ठीक है। यह है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और मेथड है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। वो मेथड आपको एनसीईआरटी में नहीं है, वो मेथड एक्चुअली आपको सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको मेथड जस्ट आपको बोलूँगा, पर आपको वो यूज़ करना तो नहीं रहेगा आपको एग्ज़ाम्स में, क्योंकि वो आपको नहीं है, पर वो बेस्ट मेथड है, ठीक है। बेस्ट भी है और एग्ज़ाम्स में भी नहीं है, देखो ठीक है। तो उससे जल्दी से हमारे सॉल्यूशन आ जाता। और रही बात ये दो मेथड्स की, हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बेस्ट प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे, और ऐसे हलवा मतलब ऐसे ही बस इक्वेशंस के नहीं, स्टैंडर्ड ज़बरदस्त इक्वेशंस लाके वो इक्वेशंस को कैसा सॉल्व करना, और सॉल्व करके पहले तो देखने पे वो इक्वेशंस भी नहीं दिखते, ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूशन में हम करे थे ना, वैसे ही थोड़े इक्वेशंस में पहले हम उसको लाना स्टैंडर्ड फॉर्म में, लाने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। हम वैसे प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको पूरा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन क्लियर हो जाता, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है, और क्लैरिटी रखो चैप्टर में। ऑल द वेरी बेस्ट।